एसआई का कंप्लीट हो चुका है। हाँ एक तारीख से इसकी जॉइनिंग है। कितने दिन? 1 तारीख से जॉइनिंग है। ठीक है। हाँ आपके ट्यूब लगा के आएगी एसआई का, वर्क है एसआई का। ठीक है भाई, और कुछ एक्सपीरियंस है शेयर कर लो फिजिकल का। ठीक है, पता भाई वाला थोड़ा तेज बोल। सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगी, जो फिजिकल हमारे लिए बहुत ही मुश्किल काम था, जो कि सर की कृपा से हो गई। रनिंग में अनुज सर का तो अहम योगदान है। और हाई जंप तो मेरी बस की ही नहीं लगती थी, मुझे बहुत डर लगती थी। ये सर कहते थे अरे नॉर्मल है, हो जाएगा। और बस हमारी सफलता ये दोनों सर की अहम भूमिका है, नहीं तो शायद आज मेरा ये नहीं हो पाता, पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि मैं सोची ही नहीं थी। यहाँ तक मेरा अपना सगा भाई बोलता था अरे तुमसे निकल जाएगा ना तो कोई भी नंगरा लुल्ला भी निकाल सकता है, तुमसे नहीं होगा फिजिकल, तुम पर ही लो। ऐसे मुझे ताना मारता था मेरा भाई। लेकिन आज फिजिकल क्लियर की हूँ, तभी मैं बिहार एसआई मतलब बन चुकी हूँ और बन पाई हूँ। तो हाँ, फिजिकल के दरमियान बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, जैसे कि रनिंग करने में तो लगता था अब जान मतलब मुंह से तो निकल जाएगा। सर बोलते थे सर नहीं होगा। तो सर मतलब बहुत तरह से मोटिवेट करते थे। अरे हमारे सामने ही दूसरे लड़की का शिकायत करते थे, वो ना बस टाइम पास करती है। मुझे लगता था मेरा तो उसके सामने भी करते होंगे शिकायत, जो वो टाइम पास करती है। ऐसे ऐसे करके बहुत ताना मारते थे। मुझे लगा, मैं इन्हें कहती भी थी सर को, सर आप ताना मारने टेस्ट भी किए हैं क्या? लेकिन आज मुझे पता चलता है वो ताना नहीं था, बल्कि मोटिवेट करने का सबसे तरीका था। उन्होंने कोई ना कोई और सबसे बड़ी बात पता है, जो सर होते हैं ना किसी भी सेक्टर में, चाहे पढ़ाई कर रहे कुछ, वो हर स्टूडेंट के अंदर ये देखते हैं ये मोटिवेट आखिर कैसे होता है, और वही तरीका आप पे आजमाते हैं। एक बार तो मुझे बात याद है, सर हमको याद होगा, साल वाला लड़का के बारे में मुझे पता है। मेरा 1 महीने में सब कुछ कंप्लीट हो गया। सर ने खुद बोला था आज तुम्हारा कितना दिन हुआ है? मैं बोली सर कल मेरा 1 मंथ होगा। तो सर ने बोला कि देखो 1 महीने में ये फिजिकल पूरी तरह से क्लियर कर लूँगी। तो मुझे अच्छा लगा। उसके बाद सच में मैं थोड़ा ढीला पड़ने लगी। ढीला ये पढ़ने लगी, मैं बीपीएससी मेंस मुझे लगा हो ही रहा है, मैं बीपीएससी मेंस में पढ़ने लगी, मेंस का तैयारी करने लग गई। तो यहाँ थोड़ा कम ध्यान देती थी। तो उस ग्राउंड में सर मुझे ताना एकदम डायरेक्टली मार रहे थे और मुझे ही सुना रहे थे। एक बंगाल में लड़का देने गया था फिजिकल, और यहाँ पे पूरा कॉन्फिडेंट था, उसे कैप में दिया था, चीप लगा, उसे तो एकदम थका भी नहीं था, मजे से रनिंग कर रहा था। अनिल, तो मुझे लगा अरे सर तो सिर्फ मुझे ही मार रहे था ना। मैंने बोली उस टाइम विवेक, नीतीश सब हम लोग थे, बोले सर देखो मार रहे हैं मुझे था ना और कह रहे हैं दूसरे का नाम। तो इस टाइप से बस दर्द वर्द तो बहुत होती है, लेकिन हाँ जब रिजल्ट आती है तो बहुत खुशी मिलती है। शुरू से आखिरी तक क्या क्या दर्द हुआ बताओ? शुरू से सबसे पहले तो 1-2 दिन बाद ही मैं आई, तो मुझे रनिंग 200 मीटर दौड़ पाई थी उस ग्राउंड में, और ये सर ने मुझे हाथ पकड़ के 400 पूरा करवाए थे। उसके बाद लॉकडाउन हो गया था, 2-3 दिन में वहाँ आई थी। और फिर मैं जब रिजल्ट निकल गई तो 23 जनवरी को मैं यहाँ आई, 23 जनवरी, और तब से मैं 1 दिन गैप नहीं की। मुझे सर रेस्ट पे भी डाला, तभी मैं बहाना करके आ जाती थी। सर बोलते थे तुम्हारे पैर में दर्द होगा और बढ़ेगा, तुम जानबूझ के दर्द ले रही हो। मुझे लगता था कहीं नहीं होगा तो कम से कम ये ना लगे जरे ये ना किया इस वजह से नहीं हुआ, मेरा भाई का बात कहीं सच ना हो जाए। मुझे ये बात हरदम लगता था। और फिर मुझे यहाँ पे ये थाई का नस खींचा गया था, वो एक्सरसाइज करने में मैं बहुत जोर से रोने लगी थी। सब लोग आ गए थे, फिर वो दर्द खत्म होने के बाद तो हर जगह दर्द नया रोज नया दर्द होता है रोज, लेकिन जो ग्राउंड पे छूट जाता है ना रनिंग करने के बाद, फिर वहाँ दर्द नहीं होती। और ये सीन पेन तो मेरा अब भी इधर जाके ठीक हुआ है, 2-4 दिन से नहीं दर्द होता है। अभी भी जैसे नहाने वाले टाइम पे जोर से दबाती हूँ ना तो दर्द होता है। लेकिन हाँ, सबसे बड़ी बात ये है ना, आप लोग ये चीज़ रखिएगा जो मैंने देखा, मैं महसूस की। मैं जब गेट के अंदर जा रही थी ना, मम्मी को बोली कि मम्मी तू यहाँ रुक, मैं अगर पास करूँगी तो इस गेट से आऊँगी, अगर फेल करूँगी ना तो पीछे गेट से आऊँगी। मम्मी बोली कसका इतना तसुब मत बोल, अच्छा जा भगवान सब अच्छे करेंगे। फिर मैंने मम्मी को पैर छुआ, फिर अंदर गई। अंदर जाने के बाद एक्चुअली मैं 1 रात पहले मेरी एक फ्रेंड फ़ोन करके बोली थी अरे मेरा 2 सेंटीमीटर हाइट कम कर दिया, ये वो। मैं बहुत निगेटिव थी क्योंकि मेरा एग्जैक्ट एक साथ ही हाइट है। मेरे दिमाग में वही सब चल रहा था, बहुत सारा दिमाग में मेरा वही चल रहा था। अंदर सब कुछ हो गया, रनिंग कर ली, रनिंग करने के बाद शॉर्ट पुट होता है वो भी कर ली। फिर हाई जंप में जब आई तो एक बार में नहीं हुआ, तो मुझे लगा हे भगवान कहीं मैंने कह के आया कि मम्मी इस गेट से पीछे वाला से निकलेंगे वही तो नहीं हो रहा है। अरे इतना जल्दी मैं बाहर नहीं जा सकती। फिर
फिर मैंने अपने आप को कंसंट्रेट की, फिर मैंने जंप की, सब कुछ हो गया। उसके बाद मैं जब बाहर आई, पता है सब कुछ ये ज़िंदगी मैंने बहुत, आज तक मैं हमेशा टॉपर रही हूँ। मैट्रिक हो, इंटर हो, ग्रेजुएशन हो, मेरा अच्छा रहा है। लेकिन मैं इतना खुशी मम्मी को नहीं देखी। जो मैं गेट पास लेके आई तो मम्मी मेरी खुश थी, बहुत खुश थी। अब पता है वो खुशी शायद जब आप लोग कभी क्या बोलते हैं महसूस कर सकते हैं ना, जब निकाल के आएंगे, वो मोटिवेशन के लिए बहुत, मेरे लिए तो बहुत बड़ी सीढ़ी बन चुकी है। आज मैं ऐसा ही हूँ और मेरी बस बहुत टारगेट है, जल्दी डीएसपी बन जाओ, यूपीएससी क्लियर करो, आईपीएस बनो, क्योंकि मैं चाहती हूँ उससे बड़ी खुशी देखने के लिए। मम्मी को जो वो खुशी देगी तो बहुत बहुत बड़ी मोटिवेशन है। और मैं क्या कहूँ, रागनी के बारे में बता दो। हाँ, रागनी, मेरी फ्रेंड जो रागनी थी उसके तो दिमाग में ये था मेरा 64वीं क्लियर हो रहा है, पहला नंबर। वो तो रनिंग करती नहीं थी, ठीक ना, आराम से आधा चक्कर करती थी, फिर रुक जाती थी, करती थी, रुक जाती थी। मैं बोलती थी रागनी कीजिए ना। मैंने रागनी को बोला कि रागनी आप ना पहले एक बार क्लियर की, देखिए कितना एकदम पे आप दौड़ पाती हैं, फिर अपना लगेगा जो हमारे अंदर इतना आ रहा है। लेकिन एक्चुअली में क्या था, रागनी को पूरी तरह से पता था कि मेरा बीपीएससी हो रहा है और रिजल्ट भी आ रही है, तो इसलिए वो फोकस नहीं थी। लेकिन लास्ट टाइम में फोकस हुई और हम लोग को लग रहा था उनका लॉन्ग जंप क्लियर नहीं होगा, लेकिन उन्होंने सर मेहनत किया और उनका सब कुछ क्लियर हो गया। आज उनका आरओ भी हो गया है बीपीएससी का और एसआई में भी हो गया है। उनके पास 2 रिजल्ट है और एसआई वो ज्वाइन नहीं कर रही है, आरओ कर रही है। मेन क्या है रनिंग ना मेट्रो बस हाइट मैंने तो कम बता दी थी हाइट लोगों ने। हाँ हाँ, तो ये सोच रही थी, मेरे पास फोन कर रही थी कि सर मैं ज्वाइन करूँ या ना करूँ, मैं डाउट में मेरी हाइट का। हाँ, मैंने तो सर का, अरे मैं तो इतना ज़्यादा ये हो गई थी, सर बोले कि जाके मेट्रो पे, सर भी बोले मेट्रो पे चेक करवा लीजिए। मैं और रागनी मेरे साथ गई थी, वहाँ पे पता है 157 सेंटीमीटर मुझे बता दिया। अब तो मैं बोलती थी, क्योंकि मेरा 65वीं बीपीएससी मेंस खराब कर चुका था, बिहार एसआई का मेंस, क्योंकि बिहार में थोड़ा बहुत इधर उधर, क्या बहुत इधर उधर होता है। लेकिन मेरा शुरू से ही रहा, जो हमारे पापा 2 रुपया घूस नहीं दे सकते, सिंपल सी बात है। 2 रुपया भी जरूरत होगा ना तो बोलेंगे 2000 उसके जगह तुम्हें पढ़ने में दे देंगे, 2 रुपया नहीं देंगे। तो मैं जानती हूँ बॉर्डर वाला को छांट के इधर उधर कर सकता है, जब हम यहाँ होंगे ना, हमारी ऊंचाई बहुत होगी तो उसे छू नहीं सकता। तो मेरी ये फोकस थी, हम 85-87 के करीब मैं कर गया हूँ और मैं इसलिए मैं लास्ट टाइम में उस पर फोकस हो गई। तो मेरा 65वीं खराब हो गया था, 64वीं तो पहली बार था तो उतना अच्छा गया नहीं था, फिर 66वीं मुझे लग रहा था कहीं ये भी खराब हो जाएगा और ये भी ना हो, ये भी ना हो, तो दोनों चला जाएगा। इसलिए मैं सर को यहाँ ग्राउंड में तो सबके सामने ठीक है हंस भी लेते थे, लेकिन अकेले फ़ोन करके बोलते सर मैं नहीं आऊँ, क्या लगता है नहीं होगा तो फिर फायदा क्या है। सर बोलते थे एक बार बेटा रिस्क ले लो, वैसे भी तुम्हारा क्या जाता है, तुम्हारे लिए पाने के लिए सब कुछ है, खोने से क्या फायदा है, रिस्क ले लो, कभी कभी किस्मत भी साथ देती है, तुम मेहनत करोगे किस्मत भी साथ देती है। फिर मैंने ये एक चीज़ सोचा, सर बोलते थे लटक लो, कोई मैंने वो सारा तिगड़म अपनाया जो मैं कर सकती थी, जो कहता था। और वो इसलिए क्योंकि मुझे लगता था कम से कम कास्ट तो नहीं रहेगा ना, कास्ट मैंने ये कर लिया होता, और वो कास्ट को मैं बिल्कुल खत्म कर देना चाहती थी। और शायद मुझे लगता है वही एफर्ट में और भगवान की दुआ ने मेरे यहाँ तक पहुँचा दिया। स्टैंड से तो मैं उसको बोल दिया था तेरा हाइट पूरा है, बोल दिया था ना तेरे से। यस सर, पूरा बोल दिया पूरा हाइट है, वहाँ पे कम नहीं करेंगे, कम भी करें तो रिफिल डाल देना, हाइट कंप्लीट रहेगा। तो बस ये मेन क्या था, रनिंग या बाकी सब चीजें? मतलब सबसे ज्यादा डर किसमें लगता है? हाई जंप में मुझे सबसे ज्यादा डर हाई जंप में लगता था। नहीं वैसे शुरू में जब होता है तो सबसे ज्यादा परेशानी तो रनिंग में होती है सर। रनिंग अगर बन गया ना तो पैर वैर मजबूत हो जाता है, फिर जंप वंप सब क्लियर हो जाता है। सबसे मुश्किल भी रनिंग ही है, क्योंकि हम लोग रूम में पढ़ते पढ़ते शरीर में तो जंग लग चुका होता है, और थोड़ा दूर के बाद इतना ज्यादा सांस ही इतना ज्यादा फूलती है ना, लगता है कि पता नहीं कितना ज्यादा सब ऑक्सीजन ले ले हम। और फिर लेकिन धीरे धीरे सब ठीक होने लगता है। रनिंग में तो वही है, जितना लॉन्ग रनिंग करते थे उतना ज़्यादा थोड़ा लगता था बेनिफिट होता है। और लेकिन मुझे तो सबसे ज़्यादा डर लगता था हाई जंप में, और हमें लगता है सर डरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं डरी इस वजह से मेरा हाई जंप खराब हुआ। वहाँ भी एक बार मेरा हाई जंप नहीं निकला, लेकिन मुझे लगता है लाइफ के लिए सर अच्छा था, क्योंकि मुझे उसी टाइम लगा अरे मैं तो फेल, मुझे उसी टाइम लगा मेरा सपना बिखरा, 2 महीना मेहनत खत्म। फिर मैंने हर बार क्लियर करती थी, हाई जंप करती थी ना। यस सर, मिट्टी इनका गद्दा था, इनको मिट्टी पे भी प्रैक्टिस कराए थे। अब तो मुझे जाने दिन भी करवा दिए थे, रात में जाके जो तुम्हें बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके जाओ, तुम डरना मत। वहाँ भी लास्ट दिन गद्दा वहाँ पे रखा था गांधी हाँ, 9 बजे रात में वहाँ पे स्टैंड लगा के इनको जंप कराया था। जंप की टेंशन मत लेना, जंप लास्ट वाले दिन भी हो जाएगी। रनिंग मेन है, रनिंग करते रहना बस। रनिंग है बेटा, है ना, तो रनिंग को फोकस करो। जंप में कोई नहीं निकलेगा बाहर। जंप में तो ऐसा है ना, जब तुम लोग के पैर फ्री होंगे तो जब तुम कर दोगे। और रनिंग करने के बाद में ना पैर में बहुत सारा डिफरेंट आ जाता है, पैर मजबूत हो जाते हैं। रनिंग से तुम लोग का स्टेप बन जाएगा, खुल जाएगा, ठीक है, बॉडी में उछाल आ जाएगा। तो जब तुम लोग का हो जाता है, अगर एक्स्ट्रा 2 घंटे तुम लोग को अलग से बुला लेंगे तब भी करा देंगे, लेकिन रनिंग तो अच्छी होनी चाहिए।
हाई जंप का तो टेक्निक्स हो जाएगा तुम लोग का। और रनिंग में मैं यहाँ पे 4:53 टाइम दे के गई थी और वहाँ पे मेरा 4:39 टाइम लगा। 1 किलोमीटर का, यानी 14-15 सेकंड हर जगह कटते हैं, कहीं कोई से भी ग्राउंड हो। यहाँ पे 400 पे देके गई थी, वहाँ पे 300 में मारना था। BRSI वालों के, लड़कियों के भी कटे थे, सबके कटे थे और तुम लोग को भी कटेंगे। ठीक है भाई, चलो ये बता दो। ठीक है, चलो ताली।